हेलो फ्रेंड, यह आपका क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है जिसमें से 1 to 5 का साइंस का जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वह सभी प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन जो यह क्वेश्चन पूछा गया है वह आपका प्रीवियस पेपर 1 to 5 का यह क्वेश्चन है जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या पूछा गया है, और जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया वह आपका प्रीवियस पेपर का है। जितने भी क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और यह आपका जो क्वेश्चन है वह आपको 3 बात का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, आपका जितने भी प्रीवियस पेपर बीपीएससी का है, यूपीपीसीएस आपका है, वह सभी को आपको क्लियर करना होगा, सबसे पहला काम। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का बुक है उसको आपको पढ़ लेना होगा, 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी का बुक, और एक होता है एससीईआरटी का बुक। यह 3 आपको बुक पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा। और इसे जो आप सेट मारते हैं वह बहुत ही गलत काम करते हैं, क्योंकि अगर सेट मारना है तो प्रीवियस पेपर का मारिए। जितना भी आपका प्रीवियस पेपर है बीपीएससी का सभी को आप क्लियर कर दीजिए, और सेट से अच्छा है आप प्रीवियस पेपर यूपीएससी बीपीएससी की इस तरह के आपको क्वेश्चन को देखिए और उसको याद करिए जिस तरह से हो सके। तो देखिए, जिस तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? फास्फेट, नाइट्रेट, कैडमियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन जो डी ऑप्शन है यह सही है, क्योंकि फास्फेट होता है, नाइट्रेट के कारण भी होता है, कैडमियम के कारण भी होता है, क्योंकि दूषित पानी दोनों के पीने के कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह उपयुक्त में से अधिक आंसर आया था। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन पूछा गया था आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह आपका मीथेमोग्लोबिन के कारण होता है, बी ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर दिया है तो देखिए किस तरह से आंसर दिया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बच्चों से प्रभावित होता है। संभावना है तब कि जल में नाइट्रेट की मात्रा जो होता है 10 SPPM से अधिक होती है, जिसके कारण होठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके इसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण श्वसन क्रिया में सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाता है। अब देखिए, यह क्वेश्चन जो पूछा गया था यह भी आपका क्वेश्चन 1 to 5 का ही पूछा गया था। ठीक है, यह महिला का जो शिफ्ट था सेकंड, उसमें यह पूछा गया था विटामिन B12 रासायनिक का क्या नाम है? तो यहाँ पे कोवालामिन। तो देखिए, यह क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का ही है। देखिए, साइनोकोवालामिन किसे कहते हैं? तो B12 को कहते हैं, जो डी ऑप्शन यहाँ पे पूछा हुआ है। कितने 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अब हम लोग टॉपिक देखते हैं कि हीनताजन्य रोग है वह अन्य रोग है, असंक्रामक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो शरीर के जड़ों में गठिया रोग और आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो आपका ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन है यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है एल्बुमिन, और डी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। तो यह आपका बी ऑप्शन सही होगा, यूरिया अम्ल को होता है, यूरिया नहीं। ठीक है, सिर्फ यूरिया नहीं, लेकिन यूरिया अम्ल के कारण यह शरीर में जमाव के कारण यह होता है बीमारी। अगला है कि मिलावटी, ठीक है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले रोगों में होने वाली खतरनाक ड्राप्सी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसे कि भारत में हुआ है? आपका ऑप्शन है आर्जमोम तेल मिलावट, बी ऑप्शन है सरसों के तेल के साइनाइड अंश, सी ऑप्शन है धान की भूसी की तेल का मिलावट, और डी ऑप्शन है उजला रंग करने वाली। तो नहीं पूछा गया, तो धान की भूसी के कारण तेल की मिलावट से यह नहीं होता है। तो देखिए, जो होता है जिसे देखिए घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारण में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट के कारण होता है, सरसों के तेल के साइनाइड अंश होता है, और उजला रंग करने वाली मिलावट, यह तीनों आपका होता है जिसे, लेकिन धान की भूसी के तेल की मिलावट के इसका कारण नहीं होता है।
ठीक है। अगला है कि एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न में से कौन किसके कारण का डर होता है? ए ऑप्शन है अधिकारी का, बी ऑप्शन है अग्नि का, सी ऑप्शन है पुष्पों का और डी ऑप्शन है कुत्ते का। ठीक है, तो यह आपका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है, पुष्पों का होता है। एंथोफोबिया लिखा हुआ एंथो मीन्स होता है, यह ग्रीक भाषा है, एंथॉस होता है। एंथॉस का अर्थ होता है फ्लावर तथा फोबोस का मतलब होता है डर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बातों हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ए है आपका ऑप्शन विवाहित महिला, बी है बूढ़ी महिला, सी है जवान महिला और डी है जवान पुरुष और महिला। तो यह ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन से है, जवान महिला में यह होता है हिस्टीरिया या बातोत्माद कहते हैं। अगला है कि सिलिकॉस एक है, क्या है? सिलिकॉस एक है, क्या है? एक ऑप्शन है कि गुर्दा संबंधी बीमारी है, बी ऑप्शन है यकृत संबंधी बीमारी है, सी ऑप्शन है फेफड़े संबंधित बीमारी और डी ऑप्शन है अव्यवस्थित तंत्रिका है। तो यह जो ऑप्शन है वह हमारा सी ऑप्शन से है, फेफड़े संबंधित बीमारी है सिलिकॉस क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी होने के कारण होती है, कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की से बी, आपका बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी है आयोडीन और डी है लोहा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह थायराइड की ग्रंथि के कारण, आयोडीन की बीमारी के कारण यह होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के खराब होने के कारण, आयोडीन की कमी के कारण यह होता है। अगला है, यह आपको मिलाना है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे कूट सही होगा। ठीक है, तो देखिए रक्त अल्पता एनीमिया है वह किससे होता है? तो यह लौह तत्व की कमी मीन्स आयरन की कमी से होता है। गला घोटू जो गवायटर जिसको कहते हैं, यह किससे होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन आपका ए से होता है। और बेरी बी से बेरी और बी से, तो यह ऑप्शन जो है वह हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो हमने अभी देखा घेंघा रोग किसके होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। ए ऑप्शन है बेरी बी ऑप्शन है घेंघा, सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है वंध्यता। ठीक है, तो जो मानव आहार है उससे मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल किसके कारण होता है? तो बेरी के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा बेरी। ठीक है, अगला है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। ए ऑप्शन है बुलीमिया से, बी ऑप्शन है मधुमेह से, सी ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोस से, डी ऑप्शन है अति अम्लता से। तो इसका जो आंसर है वह बुलीमिया, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंधित है। गोल्डन आवर का किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है कैंसर के अंतिम चरण से, बी ऑप्शन है गर्भ में शिशु की जानकारी से, सी ऑप्शन है हृदयाघात से और डी ऑप्शन है वास्तव में बच्चे के जन्म से। तो सी ऑप्शन से यह हृदयाघात से होता है गोल्डन आवर का संबंध। ठीक है, गोल्डन आवर का संबंध जो दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना था। जो पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर के नाम से जाते हैं, जिसे दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं। अगला है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचाने हेतु है, किससे बचाने हेतु है? ए ऑप्शन है हृदयाघात से, बी ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, सी ऑप्शन है चिरकालिक मधुमेह से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हृदयाघात के बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसे बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज
आवश्यक है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गंधक, सी ऑप्शन है पोटेशियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो इसको कैसे याद किया? हृदय, हृदय मीन्स दिल की धड़कन। दिल से क्या करते हैं? तो दिल से हम लोग क्या करते हैं? पटाते हैं, ठीक है, मीन्स दिल की धड़कन। तो पी से पटाना और पी से पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का के से होता है, पी से मतलब हम लोग याद करने के लिए कहते हैं। सी ऑप्शन सही है पोटेशियम, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्परक्तता से संबंधित है? ए ऑप्शन है विकृत क्षति तथा पेशीय लकवा, बी ऑप्शन है निम्न रक्तचाप, सी ऑप्शन है रक्तल्पता और डी ऑप्शन है जोड़ों में व्यवस्था तथा धूमिल दृष्टि। तो हम लोग अभी देखें पोटेशियम अल्पता के कारण क्या होता है? तो निम्न चाप होता है। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है विकृत, सी ऑप्शन है हृदय और डी ऑप्शन है प्लीहा, ठीक है। तो इसके जब मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो यह विकृत मीन्स किडनी के फेल होने का भी कारण यह हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक अगर उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है आंत, सी ऑप्शन है फेफड़ा और डी ऑप्शन है गुर्दा, ठीक है। तो लंबे समय तक उपवास रखने से क्या होता है? तो गुर्दे पर भी प्रभाव पड़ता है या विकृत पर भी प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है यह मिलाना है, ठीक है, यह मिलान आपको करना है कि किस में क्या जाएगा। तो आर्सेनियम 74 आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आर्सेनियम 74। तो आर्सेनियम यह ट्यूमर का होता है, कोबाल्ट यह कैंसर का होता है और आयोडीन हम लोग अभी देखें 131 याद रखिए, 131 60 है कैंसर के लिए और 74 है क्या? ट्यूमर के लिए। और सोडियम हम लोग अभी देखें रक्त व्यतिक्रम, जो रक्त अल्पता या रक्त चाप जिसको से नापते हैं, सोडियम 24 से आपका है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि फर्स्ट का कितना है? तीसरा है, बी दूसरा का बी का ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, सी का ऑप्शन फर्स्ट होगा और डी का ऑप्शन सेकंड होगा। इस तरह से मिलान होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।